तुम्हें बोलने के लिए कोई और झूठ नहीं मिला क्या? मैं सच बोल रहा हूँ। क्या कह रहे हो? तुम तो सर से लेके पांव तक झूठे हो। तुम्हारे पापा मुझे मारना चाहते हैं। मैं उनके पास जाकर उनका ध्यान बटाता हूँ, तुम लोग पीछे से आकर उन्हें पकड़ लेना। ये लोग हमें जिंदा चाहिए, समझ गए? सीरिया के एजेंट इस्तांबुल को जहन्नम में तब्दील कर देंगे। आके भाई, अंदर कुछ लोग हमारे भी हैं। 2 पुलिस वाले हैं जिन्होंने नकाब पहन रखा है। आके भाई, आप मेरी बात सुन रही है ना? आके भाई। ये क्या किया तुमने पाशा? आकिफ, अब ये होना बाकी था। कहाँ चला गया? कहाँ है? कौन सा बैग है? उठो जल्दी, खड़ी हो जाओ। तुम इसे छोड़ क्यों नहीं रहे? तुम इंसान हो या जानवर? देख भी रहे हो कि उसका सांस रुक रहा है। छोड़ो उसे, छोड़ दो। कुछ मत करना। हमारी डील हुई थी, अपनी जगह पे जाओ। खामोश हो जाओ बल्टा। खुदा के लिए रिलैक्स हो जाओ, बस करो। देखो, तुम रिलैक्स रहो, कुछ मत करना। हमसे गलती हो गई, ठीक है? रिलैक्स हो जाओ। ये देख भी रहा है कि उसे तकलीफ हो रही है, उसके बावजूद उसे बस करो यार, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। देखो, तुम रिलैक्स रहना। ठीक है, बहुत हो गया, अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से। मेडिसिन का इंतजार नहीं करूंगा। मेरा रास्ता छोड़ दो। सब हट जाओ, कोई भी शख्स यहां ना रहे। खाली कर दो इस जगह को। किधर है? अल्लाह, क्यों नहीं मिल रहा मुझे? कहाँ हो तुम? रिलैक्स हो जाओ कशिफ, रिलैक्स हो जाओ। लंबी सांस लो, तुम ढूंढ लोगी, ठीक है? इंशाल्लाह इसी में होगा। ये रहा। नीचे हटो। नीचे हटो। मैंने कहा पीछे हटो। ठीक है। तुम लोग यहां से नीचे उतरो। सीढ़ियां खाली करो, कोई गलती मत करना, नहीं तो बटन दबा दूंगा। तो तुम आ गए हो। गाड़ी गाड़ी लेकर आओ मेरे लिए। पहले तुम इस लड़की को छोड़ोगे। मैंने जो कहा पहले वो करो। ठीक है, मंगवाता हूं मैं। ईगल 1, ईगल 5, ईगल 1, ईगल 5। रुको, मैं इसका इनहेलर ले आई हूँ। ओ मेरे खुदाया। रुको, उधर ही रुक जाओ। आहिस्ता से आओ, कोई होशियारी मत करना। तुम कहां से आ गए हो कशफ?
हटो सामने से। मेरी बात सुनो कश्यप, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? अगर सुन रही हो तो अपने बाल ठीक करो। ठीक है, आराम से आओ। इस वक्त तुम मेरे बिल्कुल सामने हो। तुम्हें उस आदमी का ध्यान दूसरी तरफ लगाना होगा। बस लड़की को उस आदमी से दूर कर लो। समझ गई हो तो फिर से बाल ठीक करो। ठीक है, मैं तैयार हूं। अब वहीं रुक जाओ और ये इनहेलर मेरी तरफ फेंको। फेंको इसे आहिस्ता से। मैंने कहा लड़की को छोड़ दो। अगर ना छोड़ तो वो लड़की मर जाएगी। फिक्र ना करो, अगर मर गई तो उदास होने का वक्त नहीं मिलेगा तुम्हें। चलो तुम जल्दी से इनहेलर मेरी तरफ फेंको। ठीक है, फेंक रही हूं। कहां फेंक रही हो? पागल हो तुम? मेरे पास मत आना, उड़ा दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमने एक छोटी सी लड़की को हॉस्टेज बनाया, अब देखा ना क्या हुआ। कश्यप, मुझे इसकी जैकेट उतारने दो। लो, ये लो मेडिसिन। ठीक हो ना मेरी बहन? ठीक हो तुम? ठीक हूँ। ये लो इसकी मेडिसिन। चलो जल्दी करो, इसे ये मेडिसिन दो। कहा था ना मैंने, जो हमसे उलझता है यहां से जिंदा बचकर नहीं जाता वो। अब क्या हुआ? तुमने बम ब्लास्ट क्यों नहीं किया? हाँ, फटेगा, जरूर फटेगा, लेकिन किसी और जगह पर। ठीक कहा। मेरे हाथ में तो बस रिमोट था। बड़ा धमाका तो अभी होने वाला है। क्या बक रहा है ये शख्स? क्या कह रहे हो तुम? दोस्तों, क्या हुआ? मर गया है? पता नहीं मरने से पहले क्या बक रहा है ये शख्स। इसे पकड़ो। आप सब लोगों को मजहर भाई का सलाम। ये आदमी क्या बक रहा है? मैं बैग को गाड़ी में छोड़ कर आता हूं। हेलो आकिफ, तुम लोग मुझे इस जगह पे भूल गए थे। मैंने सोचा याद ही करवा दूं। मजहर? हाँ मजहर, तुम लोग काम कर रहे थे ना, इसलिए पता नहीं चला। मैंने जो एड्रेस बताया था वहां पहुंच गए हो ना? यहाँ बॉम्ब है। मैं तुम्हें क्या तुम? मैं कैसे निकल गया? तुम ये कहना चाहते हो ना? मैं जैसे भी निकला, लेकिन आकिफ इस वक्त मसला ये नहीं है। फिर क्या मसला है? हर न्यूज चैनल पे एक ही खबर है, वो भी लाइव चल रही है, और लाशों के टुकड़े तो गिने नहीं जा रहे हैं। क्या तुमने ये क्या किया? क्या किया है तुमने? हाँ? तुम्हें छोटी मछली के पीछे लगा के खुद मैंने बड़ी मछली पकड़ ली है, और ये मछली काटती भी है। अल्लाह तुम्हें सजा देगा, जहन्नुम की आग में चलोगे तुम। अपने भाई को सलाम कहना, फिर बात करेंगे। हेलो हेलो,
क्या हुआ? क्या कह रहा था? हमें कोई टीवी ढूंढना होगा। उसने फिर कोई चालाकी की है। मेरे ख्याल में टीवी प्रिंसिपल के रूम में होगा। चलो फिर चलते हैं। चलो। फुरकान, इसे उठाओ। आइए नाजरीन, हम आपको लिए चलते हैं एक ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तकरीबन 15 मिनट पहले इस्तांबुल में होने वाले ब्लास्ट में तकरीबन 10 लोग मारे जा चुके हैं और बहुत सारे लोगों के जख्मी होने की भी इत्तलात मिली है। या मेरे अल्लाह, या रसूल अल्लाह, इन घटिया लोगों ने हमारा ध्यान दूसरी तरफ लगा दिया है। कैसे? पता चला है आखिर कैसे? ब्लास्ट में बहुत बड़ा हाथ है। मजहर ने ये काम किया है। आकिफ को तो उसकी कॉल भी आई है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपना काम अब शुरू कर दिया। आप लोगों ने तो उसे पकड़ लिया था। हमारे हाथ से निकल गया था। उफ मेरे खुदाया। मजहर तुम हो, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मजहर मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। लगता है आकिफ तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि तुम गुस्से में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। अपनी बकवास बंद करो। मैं सच कह रहा हूं, तुम गुस्से में वाकई अच्छे नहीं लगते। लगता है तुमने न्यूज़ देख ली है, लेकिन ये तो अभी शुरुआत है। सोचो अगर दुनिया के हर चैनल पे हमारे मुल्क की खबर हो तो तुम्हें कैसा लगेगा, क्योंकि कल एक और बॉम्ब फटेगा। ये तुम क्या कह रहे हो? एक और बॉम्ब? हाँ, तुमने ठीक सुना, एक और बॉम्ब फटेगा। तुम पागल तो नहीं हो गए? पागल तो नहीं? क्या चाहते हो तुम इन मासूम लोगों से? मैं कुछ नहीं चाहता हूं, वो तो बस मेरे दोस्तों ने रिक्वेस्ट की है। ये उनकी ख्वाहिश है जो मैं हरगिज डाल नहीं सकता। और हाँ, अभी इतना ही काफी है, बाकी कल की न्यूज में देख लेना। हेलो हेलो, क्या कहा उसने? उसने एक और बॉम्ब तैयार किया है। कह रहा था कल ब्लास्ट होगा। ये दुश्मन बहुत खतरनाक है। आकिफ, मुझे लगता है कि उसे कहीं से बहुत बड़ी सपोर्ट मिल रही है। मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती। तुम लोग भी बहुत अजीब हो। क्या हुआ, सालेह अभी तक जहन में है? क्या तुम लीडर बनना चाहते हो? आकिफ। नहीं बॉस, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, फिर तुम दोनों मुझे ये बताओ कि मजहर अचानक वहां से कहां गायब हो गया? वो दरअसल, देखो मुझसे कुछ नहीं छुपाओ, जो कुछ भी है बता दो। देखो, यहां हम एक दूसरे के भाई भाई हैं। अगर कोई भी मसला हो, कोई भी परेशानी हो, तो एक दूसरे को बतानी चाहिए। बताओ मुझे क्या हुआ है? चलो तुम ही बता दो क्या हुआ है। तुम बोलते क्यों नहीं? बॉस इनको क्यों डांट रहे हैं? मजहर के मसले पर। वो इन दोनों के हाथों से फिर भाग गया है। क्या बात है? वो कैसे भाग गया? कहाँ जा रही हो तुम? तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। पायजा मैडम, आप ना जाएं तो अच्छा है। इस औरत के नखरे तो देखो। अल्लाह अल्लाह, इसको तो देखो, किसकी फिक्र है इसे? पाशा, तुमसे कह रहा हूं, बोलो ना बेटा, जुबान को ताला मत लगाओ। वो बिल्कुल सामने था, फिर अचानक गायब हो गया। सही, हमें भी समझ नहीं आई ये कैसे हुआ। क्या तुम लोग वहां पर नहीं थे? कहां गए थे तुम? तुम ये क्या कह रहे हो? मुझे तुम्हारी बात की बिल्कुल समझ नहीं आ रही। मैं पाशा के साथ ही था बॉस। तो फिर वो तुम दोनों के हाथ से कैसे निकल गया? अगर हम उसे पकड़ भी लेते तो ये काम तब भी होना था बॉस। मजहर बस एक कॉन्ट्रैक्टर है। अगर हम उसे पकड़ भी लेते तब भी ब्लास्ट होकर ही रहना था। हाँ बिल्कुल सही। ये एक मजहर का मसला नहीं है सर,
सच में, या अल्लाह, अब मुझे सुकून मिल गया है। तुम कह रहे हो कि मजहर कोई मसला नहीं है। तुम दोनों ने ये बात करके मसला ही हल कर दिया। बॉस, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। मानते हैं हमसे गलती हुई। अच्छा ठीक है, बस करो, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। और याद रखो, अगर दोबारा ऐसा किया तो तुम्हें मैं खुद सजा दूंगा। मेरे साथ आओ, तुमसे एक बात करनी है। ठीक है, करते हैं। तुम्हारे लिए मुझे भी झूठ बोलना पड़ा। तुम्हारी वजह से मेरी भी इंसल्ट हुई। मेरी वजह से? मजहर से बात करने का आइडिया किसका था? वो झूठ बोल रहा था, मैंने भी उसका यकीन कर लिया। ना यकीन करते, ना बात मानते। मैं ही पागल था, समझा कि हम भाई हैं, वो हमें हमारे बाबा के पास ले जाएगा। कैसे यकीन कर लिया समझ नहीं आती। कैसी बातें कर रहे हैं ये? कौन से भाई? जरा गौर करो, हम में कोई एक भी बात भाइयों जैसी है? हम में ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो फिर कैसा भाई? तो फिर मजहर ने झूठ बोला है, यही बात सच है। देखो, मुझे भी तुम्हारा भाई बनने का कोई शौक नहीं है, लेकिन मुझे एक बात का जवाब दो। उन लोगों ने हमें अगवा क्यों किया और हमें अजीब अजीब सी बातें क्यों बताई? जवाब दो मुझे। हो सकता है ये मजहर का प्लान हो। हाँ, ये आदमी जिंदा रहने के लिए हमारे साथ गेम खेल रहा है। ठीक है, छोड़ दो इसे। इस टॉपिक को यहीं बंद करते हैं, ठीक है? क्या बकवास है ये सब? ये दोनों भाई कैसे हो सकते हैं भला? किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ? और स्पेशली ऑफिस में तो किसी को भी नहीं। अल्लाह करे ऐसा ही हो। तुमसे ज्यादा मुझे इस बात की फिक्र है। तुम्हारा भाई होना सोचने से भी डर लगता है। मैं तुम्हारे साथ दोस्ती का भी नहीं सोच सकता। हमारी दोस्ती हो भी नहीं सकती क्योंकि मैं लीडर हूं। क्या हुआ? तुम्हारा कैरियर खतरे में पड़ गया? तुम क्या सोच रहे हो? मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। जैसे ही मजहर सामने आएगा उसे मार के ये टॉपिक हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। तुम उसे नहीं मार सकते। तुम यहां क्या कर रही हो? मैंने सब कुछ सुन लिया है। जो भी सुना है गलत सुना है। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना पाशा? कुछ भी नहीं छुपा रहा हूं, पीछा छोड़ो मेरा। पाशा रुको, तुम्हें मुझे सब कुछ बताना होगा। मुझे किसी को भी कुछ बताने की जरूरत नहीं। रुक जाओ, मैंने कहा। मजहर ने जो भी कहा बताओ मुझे। कहता है मैं और आकिफ भाई हैं, हमारे बाबा को जानता है, हमें उनके पास लेकर जाएगा, ये बकवास कर रहा था। क्या? और कुछ? और तुम लोगों ने उसका यकीन कर लिया? नहीं किया यकीन। अच्छा, तो नहीं यकीन किया? सोचा तो होगा कि वो सच कह रहा है। अगर कोई तुमसे आकर ये कहे कि वो तुम्हारा भाई है तो एक मिनट के लिए तुम उसकी बात को तो सुनोगी। पागल मत बनो पाशा। तुम जानते हो ना तुम्हारे बाबा को किसने मारा है? उनको आकिफ ने मारा है। क्या? इस तरह की किसी भी बात को सच मत समझो, ठीक है ना? तुम और आकिफ भाई तो नहीं, लेकिन दुश्मन जरूर हो सकते हो। मैं जानता हूँ, तुम मुझे ना समझाओ। इस वक्त तुम्हें समझाने की बहुत सख्त जरूरत है पाशा, क्योंकि तुम्हारा दिमाग घूम रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है, बकवास बंद करो। बस तुम ये बात अपने जहन से मत निकालना। उस आदमी ने तुम्हारे बाबा को मारा है। बेफिक्र रहो, ये बात नहीं भूल सकता। हमें इंतकाम लेना है, ये बात हरगिज मत भूलना। किसने कह दिया कि मैं भूल गया हूँ? जितना तुम चाहती हो उतना ही मैं भी चाहता हूँ। वेरी गुड। जाओ और अब जाकर सो जाओ। जो कुछ हुआ उसे भूल जाना। गुड नाइट। गुड नाइट। जानती थी ये औरत कोई ना कोई खिचड़ी पका रही है। अब तुम्हारा पता चला फायजा।
कितने नंबर गली बताई थी तुमने? 21 नंबर। ठीक है, फिर हम पहुंचने ही वाले हैं। वो देखो जहाँ आदमी खड़ा है, उसी गली में जाना है। ले मरीज कहाँ है? अंदर है, जख्मी है। स्ट्रेचर लाओ जल्दी से। ठीक है, चलो जल्दी से अंदर ले आओ। चलो चलो। मरीज कहाँ है? मरीज तो नहीं है, पर कोई मरेगा। क्या मतलब, क्या कह रहे हो तुम? रुको रुको, ये क्या कर रहे हो तुम? बुरा मत मनाना, तुम्हारी एम्बुलेंस चाहिए थी। एम्बुलेंस के अंदर लाकर प्लेट चेंज करो और उस पर बम फिट करो। ठीक है भाई। और इन्हें कहीं फेंक दो। और हाँ, बम ठीक से लगाना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मैं तुम सबको इसी बम से उड़ा दूंगा। ठीक है भाई। मिनट ज्यादा लंबा है, 10 मिनट ठीक है। मुझे मायूस मत करना। मैं उस दिन के लिए तुमसे बहुत ही शर्मिंदा हूँ कार्लोस, बहुत ही ज्यादा। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अम्मी ने भाई को जानबूझकर बुलाया था। वो मुझसे बहुत प्यार करता है, तुम जानते हो। अम्मी भी ऐसी नहीं है, पता नहीं उन्हें क्या हो गया था। देखो सीना, तुम्हारी परवरिश करते हुए उससे कोई कमी रह गई है। और तुम्हारा भाई तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बुरा मत मनाना, पर ये बात सच है। अब तुम ऐसा तो मत कहो, मेरा भाई बहुत अच्छा है। अब तुम्हारे अम्मी बाबा भी मुझसे शादी करने की इजाज़त नहीं देंगे। नहीं सीना, मेरे पेरेंट्स ने तुम्हें पसंद किया था, और देखो अगर मैंने ओके किया तो उन्हें भी कोई मसला नहीं होगा। वो जानते हैं तुम्हारी कोई गलती नहीं। कार्लोस, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। खैरियत है? तुम्हें लगता है कि हम, यानी तुम्हारी और मेरी शादी हो जाएगी? तुम्हें कोई मसला है? तुम्हें क्या लगता है नहीं होगी? नहीं, हमारी शादी होगी, और इसके लिए हम कुछ भी करेंगे। बस मौत हमें अलग कर सकती है, और इसके अलावा दुनिया की कोई ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। और मेरी बात सुनो, प्यार सिर्फ एक ही दफा होता है, और जिस तरह तुम मुझे मिली, मैं तुम्हें कभी भी खोना नहीं चाहूंगा सीना। मैंने ये कभी नहीं पढ़ा। कौन सी किताब में लिखा है ये सब? तुम्हें इस किताब के बारे में नहीं पता। ये किताब बस मैंने ही पढ़ी है, और मैं अच्छी तरह से जानता हूं। क्या है? पंखा है। जब तुम्हें कभी गर्मी महसूस हो ना, तो इससे हवा लेना। तुमने मुझे शादी के लिए प्रपोज नहीं किया क्या? किया है। और मैंने प्रपोजल एक्सेप्ट भी कर लिया है ना? हाँ। हाँ, तो फिर इसके निकाह के वक्त जरूरत पड़ेगी। ठीक है सीना, हम जल्द ही डेट फिक्स कर लेंगे। जब तक मैं जिंदा हूं आपा, तुम इस आदमी से शादी नहीं कर सकती। बेकार में कोशिश मत करो। क्या एम्बुलेंस का ड्राइवर जख्मी हो गया है? क्या वो होश में है? जी बॉस, उसने हमलावर का हुलिया बताया है। ये है वो आदमी। हमें भी इसी की तलाश थी। ये मजर ही है। हाँ बिल्कुल, सालेह का कातिल। जी हाँ सर, ये वही शख्स है।
बहुत ही खतरनाक आदमी है, किसी वक्त कुछ भी कर सकता है। उसने कल रात एम्बुलेंस चोरी की। लगता है इस बार कोई बड़ा ही प्लान है। सर, वो एम्बुलेंस के जरिए ब्लास्ट करना चाहता है। तो फिर इस आदमी पर नजर रखनी होगी। हमें सीसीटीवी कैमरा सेंटर से पल पल की खबर मिल रही है, उसी को ढूंढने पर लगाया है उन्हें। जी बोले। ठीक है, वेरी गुड। अल्लाह हाफिज। बॉस, उसे आखिरी दफा नेटो रोड पे देखा गया है। सीसीटीवी कैमरा सेंटर वालों ने कहा है कि उस रोड पर एक शॉपिंग मॉल में उन्होंने 2 क्रिमिनल्स को देखा है। वहाँ की क्या सूरत हाल है? सर, आमतौर पर उस शॉपिंग मॉल में बहुत ज्यादा रश होता है, वो आसानी से वहाँ से भाग नहीं सकते। ठीक है, मैं भी अपने लोगों को फोन करता हूँ, वो भी पहुँच जाते हैं। अपनी आंखें खुली रखना, टीम 1 हमें ढूंढ रही होगी। ठीक है भाई। छोटी सी भी गलती वो लोग माफ नहीं करेंगे।  वेरी गुड। अभी तक तो टीम 1 को कोई आदमी नजर नहीं आ रहा। तो फिर आप ये खाइए ना, मेरा स्पेशल आपके लिए बना है। मिनट ज्यादा लंबा है, 10 मिनट ठीक है। मुझे मायूस मत करना। वो एम्बुलेंस किधर है? वो रही एम्बुलेंस। हमें जहां मोहतात रहकर काम करना ऐसी बात ना करें, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। देखो दोस्तों, हमारे पास सिर्फ ये आखिरी मौका है। अगर बॉम्ब ब्लास्ट हो गया तो हम इसका हिसाब नहीं दे सकते, ना ही अल्लाह को और ना खुद को। ठीक है भाई, अल्लाह हमारी मदद करेगा। आमीन। हम 2 ग्रुप्स में आगे जाएंगे, चलो चले। बिल्कुल ठीक हो गया है। अगर उसने मुझे मारा तो वो तुम्हारे पीछे आएगा। क्या मतलब तुम्हारा? शेर ऐसा ही करते हैं। उससे मुकाबला नहीं करना चाहिए, उसे धोखा देना होगा। वो हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। काम हो गया है। ठीक है भाई, निकलने की तैयारी करो। बॉम्ब को टाइमिंग पे लगा दूं भाई? लगा दो। काउंटिंग शुरू हो गई है। जैसे मैंने सोचा था, टीम 1 आ गई है। चलो भागो यहाँ से, अलग हो जाते हैं। मैं पार्किंग की तरफ जाता हूँ। ठीक है भाई। मारो। वहाँ बहुत से सिविलियंस हैं। वो आदमी भाग रहा है। हम उसके पीछे जाते हैं। माजिद, तुम यहीं रुको। सेबू, जल्दी से एम्बुलेंस क्लियर करो। यहाँ जो सिविलियंस हैं उनको भी निकालो। हम मजहर के पीछे जा रहे हैं। मैं समझ गया हूँ पाशा भाई, एम्बुलेंस क्लियर करनी है। चलो बिस्मिल्लाह।
पाशा ध्यान से। आज ये भाग ना पाए। उठाओ मुझे बाल्टा। आइए। बॉम्ब अंदर है, अंदर कैसे जाएंगे? हमें बॉम्ब स्क्वाड का इंतजार करना चाहिए ताकि आके वो हमारे टुकड़े इकट्ठा करें। हमारा कुछ करना रिस्की भी हो सकता है और कुछ ना करना भी सबसे बड़ा रिस्क है। हो सकता है ये टाइम बॉम्ब हो। मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया है भाई। क्या? क्या है बाल्टा? भाग जाते हैं। अल्लाह 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 यार। बाल्टा मेरे यार, तुम अच्छा मजाक करते हो, मगर ये मजाक का वक्त नहीं है। कशफ, तुम जल्दी से सिविलियंस को इस जगह से दूर करो। बहुत रश है, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। सिक्योरिटी को अपनी मदद के लिए अपने साथ मिला लो। ठीक है। जल्दी जाओ, मैं ये दरवाजा खोलने की कोशिश करता हूँ। बिस्मिल्लाह। ओह, ये कौन सा बम है भाई? टाइम बॉम्ब है। कितना टाइम रह गया इसके फटने में? सिर्फ 7 मिनट है। सेबू भाई, आप ये कर लेंगे ना? पता नहीं। आप कर लोगे भाई? देखता हूँ। तुम जाके एम्बुलेंस स्टार्ट करने की कोशिश करो। ठीक है। या अल्लाह, तू हमारी मदद फरमा मासूम लोगों की हिफाजत के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बोले। हमें जल्दी से इस बिल्डिंग को खाली करवाना होगा। पीछे की तरफ इस बिल्डिंग का एग्जिट गेट है। जी हाँ बिल्कुल। ठीक है, ये दरवाजा बंद कर दें। अंदर जाकर अनाउंसमेंट कर दें, सब लोग पीछे के दरवाजे से बाहर निकल जाएं। लोगों से कहें कि एम्बुलेंस से दूर रहें। समझ गए? जल्दी करो। जी समझ गया मैडम। सुनिए दोस्तों, तमाम लोग पिछले रास्ते पे चले जाएं। यहीं किसी जगह पर छुपा है। हो सकता है वो यहां से भाग गया हो। वो इधर ही है, मुझे यकीन है। पाशा, उस तरफ जाओ। क्या पोजीशन है भाई? अभी कुछ नहीं कह सकता। कशिफ ने क्या किया? बिल्डिंग खाली करवा ली कि नहीं? 5 मिनट में इतनी बड़ी बिल्डिंग कैसे खाली होगी? आप ही कुछ कीजिए भाई। मैं भी कुछ नहीं कर सकता। ये काम बहुत मुश्किल है। जरा से भी गलती होगी तो हवा में उड़ जाएंगे। तो भाई कुछ कीजिए ना। हमारे पास कितना वक्त रह गया है? 6 मिनट। कार्लोस ने क्या किया? कार्लोस, जल्दी से गाड़ी को स्टार्ट करो। मैं कोशिश कर रहा हूँ भाई। हमें यहाँ से निकलना होगा, जल्दी करो। अब इसे क्या हो गया है? ये चल नहीं रही। धक्का लगाऊं मैं इसे? ये अच्छा आइडिया है। ठीक है बाल्टा, तुम जल्दी से धक्का लगाओ। बिस्मिल्लाह। भाई दरवाजा बंद करने लगा हूं मैं। क्या हुआ? मैंने धक्का लगाना है इसे। चलो ठीक है। अरे मुझे छोड़कर भागने का प्लान तो नहीं? अभी इस बारे में कुछ नहीं कह सकता मैं। ये ना हो मैं हवा में उड़ जाऊं। अल्लाह मियां, मुझे इतनी ताकत दे कि मैं इसे यहां से हटा सकूं। या अल्लाह। चलो जल्दी करो मेरे शेर, जल्दी करो।
तू मेरा शेर है मेरे दोस्त बाल्टा। जल्दी कर, जल्दी कर। शाबाश बाल्टा, जल्दी करो। तुम कर सकते हो बाल्टा। क्या हुआ बाल्टा, खाना नहीं खाया था क्या? जोर लगा भाई। पाशा, क्या वो भाग गया है? वो यहीं कहीं छुपा है, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं। मैं उस तरफ से उसके पीछे जाऊंगा। अगर उसने मुझे मारा तो वो तुम्हारे पीछे आएगा। क्या मतलब तुम्हारा? शेर ऐसा ही करते हैं। उससे मुकाबला नहीं करना चाहिए, उसे धोखा देना होगा। वो हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। मेरी बात सुनो, अगर मैं शहीद हो गया तो तुम उस दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ोगे। पहले शहीद तो हो जाओ, जाओ आगे। तुम मुझसे वादा करो। पहले तुम शहीद होने का वादा करो। वादा, वादा। T5